सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। अभी घोषणा कर देते हैं, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। भाजपा को दम नहीं है कि ये घोषित कर दे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का लड़ा जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो चुकी है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी ये गठबंधन जो है वो टिकी रहेगी। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से अपनी भविष्यवाणी की है। दरअसल जब प्रशांत किशोर से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने पर बात हो रही थी और वहीं देश के प्रधानमंत्री बनाने पर बात हो रही थी नीतीश कुमार को लेकर, तो हमने ये भविष्यवाणी की थी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और आखिरकार वही हुआ। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन टिकी रहेगी या नहीं, इसको लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुनिए। मंडल का विस्तार हो रहा है, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनका गठबंधन बना रहेगा या दोबारा वही फिर? भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ खड़े हैं और कहाँ 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे ये आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़के दिखा दें विधानसभा का। इनको भी अपनी औकात दिख जाएगी इस बार कि नीतीश कुमार को अपने कंधा पर बैठा के कितना दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। पिछले ही बार बिहार की जनता ने 42 पे उतार दिया था, इस बार इतना नीचे कर देगा कि भाजपा चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर सकती है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े, इनको 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। भाजपा के साथ लड़े तो, जब फिर से भाग के आरजेडी के साथ लड़े तो, अकेले लड़े तो। और दूसरी बात ये कह देते हैं कि भाजपा को दम नहीं है, भाजपा को दम नहीं है कि ये घोषित कर दे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का लड़ा जाएगा। अगर ये घोषित कर देंगे तो उनके समर्थन में हम खड़ा हो जाएंगे। नहीं कर सकता। उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित किया तो बिहार का जनता सिरे से साफ कर देगा। नीतीश को तो साफ करेगा, उनको भी कर देगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल वो लगातार महागठबंधन की सरकार पर और एनडीए की सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और नीतीश कुमार को लेकर वो अपनी भविष्यवाणी करते ही रहते हैं। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कह दिया कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का दामन थामा था और अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में ये चाहे महागठबंधन के साथ लड़े, बीजेपी के साथ लड़े या फिर ये अकेले लड़ ले, इनको 20 सीट भी नहीं मिलने वाली है। और वहीं बीजेपी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर बीजेपी इसके बारे में घोषणा करती है कि लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।